और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां राहुल गांधी से मिलेंगे बाकी कांग्रेसी विधायक। इसी महीने में राहुल दे सकते हैं मिलने का समय। अविनाश पांडे ने राहुल गांधी से मांगा समय। पहले राहुल गांधी नहीं थे समय देने को राजी। माना जा रहा है कि अब राहुल मान चुके हैं समय देने के लिए। महादेव सिंह खंडेला, संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर, राजकुमार गौड़, रमीला खड़िया, आलोक बेनीवाल, खुशबीर सिंह जोजावर, लक्ष्मण मीना सहित प्रमुख बागी कांग्रेसी विधायक मिलेंगे राहुल गांधी से। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो बागी तेवर अख्तियार किया है इन चेहरों ने, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। और राहुल गांधी से वो मिलेंगे। शायद नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। इस लिहाज से अगर इन बागियों के तेवर नहीं बदलते हैं तो नुकसान की गुंजाइश रहेगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी मिलने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। वक्त दे दिया है उन्होंने। अविनाश पांडे सेतु की भूमिका में है, जहां पे उन्होंने ही ये प्लान किया कि राहुल गांधी से ये जो विधायक हैं जो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं वो मुलाकात करें। तो अविनाश पांडे ने ही राहुल गांधी से वक्त मांगा। फिलहाल राहुल गांधी राजी हो चुके हैं वक्त देने के लिए, और अब ये मुलाकात संभव है। क्या कुछ बातें होती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, कैसे इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात होती है, ये बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें राजकुमार गौड़, रमीला खड़िया, आलोक बेनीवाल, ये तमाम बड़े नाम शामिल है, खुशबीर सिंह जोजावर। और इस वक्त ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, क्या माना जाए, इस मुलाकात के जरिए नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी और लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा? योगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से जुड़ने की हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अविनाश पांडे ने राहुल गांधी से वक्त मांगा है और राहुल गांधी फिलहाल तैयार भी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव है, कहीं से भी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी चेहरा अगर नाराज होता हो या अपना तेवर वो बदलता हो तो उसको पार्टी लेकर संजीदा है। और यही वजह है कि अविनाश पांडे ने राहुल गांधी से वक्त मांगा। पहले वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने वक्त देने की बात स्वीकार कर ली है और अब इन चेहरों से बातचीत कर सकते हैं, जिसमें बागी कांग्रेसी विधायक राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। योगेश शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्या मुलाकात से बात बनेगी? रीमा, ये मुलाकात काफी अहम इसलिए है क्योंकि जहां भी कांग्रेस पार्टी के बाकी विधायक जीते, अगर वो बाकी चुनाव नहीं जीतते तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता या कोई और विधायक बनता। कांग्रेस पार्टी उन तमाम सीटों पर, अधिकतर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। कुछ एक सीटें जहां कांग्रेस पार्टी और बागियों के बीच में सीधा मुकाबला रहा है, बाकी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वो तीसरे नंबर पर है। अविनाश पांडे ने पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम बागी विधायकों के साथ मंत्रणा की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी वो मिल चुके, सचिन पायलट से भी मिल चुके। और ये कहा जा रहा था कि कोई न कोई प्रतिनिधित्व देने की बात की जानी चाहिए। और लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कई बागी ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके। तो ऐसे में इन तमाम सीनियर जो बागी नेता हैं उनसे मिलने की जो चर्चा थी, इन सब ने डिमांड रखी थी कि उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया जाए। राहुल गांधी फिलहाल राजी नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब जो जानकारी हमें मिल रही है कि राहुल गांधी मान चुके हैं और राहुल गांधी से, यानी योगेश जी, कहीं ना कहीं अंदर खाने इस तरीके की चर्चा चली या राहुल गांधी को भी ये बात कहकर मनवाया गया कि शायद लोकसभा चुनाव में इनके वजह से एक बार फिर से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यही वजह है कि बातचीत करने की नौबत आई है। तो क्या इस बीच ऐसी भी कोई खबर आप तक पहुंची है जहां पे इनके तरफ से कोई डिमांड हो, कोई पद का डिमांड या कुछ अलग तरीके की बातें? रीमा, डिमांड किसी तरह की नहीं। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से तमाम जुड़े हुए रहे थे और कांग्रेस पार्टी के प्रति इनका समर्पण बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। केवल राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने जो बाकी होकर जो कदम उठाया था चुनाव लड़ने का, वो कदम उनका गलत नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही
कुछ बागी ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सहारा हो सकते हैं। तो ऐसे में उन बागियों के जरिए वो अपनी रणनीति भी राहुल गांधी के सामने रखना चाहते हैं, वो अपनी बात भी कहना चाहते हैं, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी की सेवा कर सकते हैं और किस तरह कांग्रेस पार्टी के लेकिन योगेश जी इसको दूर ले जाकर अगर देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो एक सवाल तो ये भी जहन में उठता है ना कि अगर इस तरीके से इनकी बातों को फिर से मान लिया जाता है या पार्टी उनको पहले जैसे ही तरजीह देती है तो एक गलत मैसेज जाएगा। सामने लोकसभा चुनाव है, शायद टिकट वितरण के दौरान वहां भी कई चेहरों के टिकट कट जाए और उस समय नाराज होकर फिर कोई ऐसा कदम उठाए और बाद में पार्टी को फिर उनको वापस लेना पड़े या फिर उनको साथ मुलाकात करनी पड़े, तो ये तो एक गलत मैसेज भी जा सकता है ना। सीमा, आपकी बात लाजमी है राजनीति में, लेकिन सब कुछ संभव है क्योंकि राजनीति में तमाम चीजें तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। अब जैसे हम संयम लोढ़ा की बात करें, संयम लोढ़ा इकलौते विधायक है जो जिले में कांग्रेस पार्टी के बागी भले ही जीते हैं लेकिन और कोई विधायक नहीं जीता सिरोही के अंदर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, केवल संयम लोढ़ा चुनाव जीते हैं। तो खुशबीर सिंह जोजावर को ले लें हम, तो एक तरह से कहा जाए तो कई जगहों पर हालात इस तरह के रहे कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है उस जिले में। अगर बागी को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वहाँ कांग्रेस पार्टी शून्य नजर आती है। तो ऐसे में उन बागी नेताओं की जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहकर और अनुशासन में रहकर पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में मदद करना चाहते हैं, वो किस तरह से उनको साथ लेकर चला जाए। और अशोक गहलोत को भली भांति ये आता है कि किस तरह से तमाम ऐसे चेहरों को साधा करना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, मैनेजमेंट में माहिर रहे हैं अशोक गहलोत, इस बीच उनका आपने जिक्र किया, लेकिन क्या माना जाए कि मिशन 25 के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एक वो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि पार्टी 25 की 25 सीटें जीत सके? ये बात सही है रीमा, और हम बता दें आपको कि ये ज्यादातर जो कांग्रेस के बागी जीते हैं इनमें से अधिकांश अशोक गहलोत के पुरजोर समर्थक माने जाते रहे। इनकी अशोक गहलोत के प्रति आस्था रही है, निष्ठा रही है, और जैसे ये चुनाव जीते थे वैसे ही चुनाव जीतकर भले ही बागी होकर जीते लेकिन तुरंत अशोक गहलोत के निवास स्थान पर पहुंच गए थे। तो इन्होंने जो अपनी आस्था जताई अशोक गहलोत के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति, वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण थी। उनसे दूसरी पार्टी ने संपर्क भले ही साधा भी हो लेकिन कांग्रेस पार्टी के ये बागी, इनकी अशोक गहलोत के प्रति आस्था रही, कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था रही और राहुल गांधी तक यही बात पहुंचाई गई कि ये विचारवान और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, इनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठकों में इन्हें नहीं बुलाया गया है, लेकिन अगर राहुल गांधी से बात होती है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, अगर तमाम चीजें सही पटरी पर बैठती है और बागी कांग्रेस पार्टी के विधायक साथ आकर काम करते हैं तो आने वाले कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में हमें ये बागी चेहरे भी नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति जो कांग्रेस पार्टी का मिशन लोकसभा है उसमें कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और उसकी नई चलिए योगेश जी, फिलहाल शुक्रिया, रिस्क नहीं लेने के मूड में ही है।